कर लेते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हो फर्स्ट नेम, यानी दोनों सब स्मॉल में, तो ये राइट वे में आ गया। फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इस तरीके से भी लिख सकते हो, यानी ये भी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर है। मैंने जो वार ए लिखा था आपको, वार ए लिख के दिखाया था, वार ए लिखा था, ए की जगह पर आप ये फर्स्ट नेम लिख सकते हो। इस तरीके से ये काउंट हो जाएगा। अगर अंडरस्कोर करना चाहते हो तो इस तरीके से भी हो सकता है। अगर ये डैश लगाना चाहते हो तो ये डैश भी हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि पहला लफ्ज स्मॉल हो सेकंड लफ्ज कैपिटल हो तो इस तरीके से भी होगा। और आप चाहते हो कि नंबर्स एंड में आए तो वेरिएबल आप इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये 5 तरीके हैं। हाँ सर, 5 तरीके हैं जिसकी जैसे आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो। अभी मैंने एग्जाम्पल लिख के फर्स्ट नेम, आप लास्ट नेम वगैरह कुछ भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। एग्जाम्पल समझाने के लिए लिखे है खाली मैंने। रॉन्ग वे क्या है कि आप इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अगर आपने स्पेस दिया तो वेरिएबल काउंट नहीं होगा वो, सही है। स्पेस आया हुआ है फर्स्ट नेम और इसके बीच में, फर्स्ट और नेम के बीच में। और थर्ड क्या है, आपने अगर पहले नंबर दे दिया तो क्या बन जाएगा, गलत बन जाएगा। नंबर भी पहले नहीं देते। राइट वे में देखें मैंने यहाँ पे बाद में दिया है नंबर, तो आप रॉन्ग वे में पहले नंबर दोगे तो वो रॉन्ग वे में शामिल हो जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है? तो आप लोग ये राइट वे और रॉन्ग वे भी मैं यहाँ बोर्ड पे लिख दूंगा, आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं कोडिंग की तरफ। सबसे पहले first.html स्क्रिप्ट का टैग लिया हुआ है मैंने, ठीक है। स्क्रिप्ट का टैग लिया हुआ है। मैंने आपको स्क्रिप्ट का टैग बताया था कि कुछ भी करोगे परफॉर्म, उसको स्क्रिप्ट के टैग में ही लिखोगे। स्क्रिप्ट का टैग लिखा है, अभी ये हटा देता हूं मैं। डॉक्यूमेंट, देखो डॉक्यूमेंट मैंने हाफ लिखना शुरू करा था, यहाँ पर आ गया। हेड के टैग में भी यूज कर सकते हो, मर्जी है। देखो जो आप जावा स्क्रिप्ट का काम लिखना चाह रहे हो ना, वो बस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर आना चाहिए। अब स्क्रिप्ट का टैग आप यहाँ लगा लो, बॉडी के बाद लगा लो, मर्जी है, कहीं भी लगा लो, मर्जी है आपकी। लेकिन जो काम करोगे ना जावा स्क्रिप्ट का, वो कहाँ पर होना चाहिए, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो देखें डॉक्यूमेंट यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ गया था, यहाँ पर आ रहा है डॉक्यूमेंट, तो पता चल गया स्क्रिप्ट के टैग के अंदर क्यों रख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, शिफ्ट दबा के 9, शिफ्ट दबा के 0, ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट पास कर दो तो वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा हेलो, ठीक है। एंड में सेमीकोलन लगाना जरूरी है। अब इसको कॉपी पाथ करके रन कर लेते हैं। कॉपी पाथ, गूगल क्रोम पे जाते हैं, आ गया हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट गायब हो गया। इसी है वो, ये मैं बता रहा हूँ ना, इसकी तरफ देखो। अभी मैं बेसिक कवर करा रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट आगे आपके बहुत लाइक काम में आएगी। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ना, अभी इसके साथ डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी भी आएगा, तो उसका अलग काम है। तो अभी आपको दिखाऊंगा इसके अंदर और क्या क्या काम है। खामोश है अभी, क्या डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या कैसे हटा, हटा कैसे, भाई लिखा हुआ है, क्या हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ड और यहाँ पे लिख दिया एपटेक गार्डन। वहां पे मुझे ये बताएं लाइन ब्रेक हुई भी आएगी या नहीं आएगी, चलो चेक करते हैं। अब मुझे लाइन ब्रेक करनी है, बी आर का टैग कहाँ पे लगाऊंगा, क्या वो वेरिएबल का राइट बताया था मैंने आपको, वेरिएबल की तरफ चलेंगे ना। देखो वेरिएबल मैंने किस तरीके से बोला था, वेरिएबल इस तरीके से बनते हैं, वार फर्स्ट नेम, तो ये राइट वे है। लेकिन अगर आपने वेरिएबल बनाते हुए इसको फर्स्ट नेम ऐसे लिख दिया तो ये वेरिएबल काउंट नहीं करेगा, एरर दे देगा। वेरिएबल की तरफ चलेंगे तब का वो टॉपिक है, अभी करेंगे उसका छोड़ दो। अब मुझे बी, अभी मैं खाली आपको सिंपल आउटपुट दिखा रहा हूँ किस तरीके से आ रहा है। बी आर का टैग यूज करना है, कहाँ कर सकता हूँ, देखो अगर मैं इधर करूंगा, इधर करूंगा तो देखो क्या मसाल समझाने तो दो।
समझाने तो दो। बी आर यहाँ पे क्या कर रहा है, मसला कर रहा है, एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर एरर दे रहा है, तो आप इसको डबल कोटेशन के अंदर ही लगाओगे। तो हेलो वर्ल्ड, इसके बाद बी आर यहाँ पे लगा दो। अब एरर दिया इसने कोई, अगर मैं यहाँ से सेमी कॉलन हटा दूं तो अब रन करके देखो, आ गया। ठीक है, लेकिन सेमी कॉलन का अभी का मसला नहीं आएगा, बाद के लिए आएगा मसला, तो अभी ध्यान रखना है इसको। यहाँ तक कंप्लीट हुआ क्या, सेमीकोलन के बाद तो मैंने अभी आप लोगों को लगा के दिखाया था, क्या आ रहा था, एरर दे रहा था वो। अब एरर क्यों दिया था, सेमी कॉलन के बाद ही लगाया था मैंने पहले। अब मेरी बात सुनो सेमीकोलन के अंदर लगा था। भाई, यहाँ पे भी लगाया था, ये लो। बोलो आ गया error? बस अब्दुल्ला खामोश हो जाओ। सही है। अब इसने एरर क्यों दिया, बी आर का टैग तो सही है, मैं सही तरीके से लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में चलेगा, लेकिन जब आप जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल का टैग लगाना चाह रहे हो, वो कोट्स के अंदर लगाओगे, डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर, इस तरीके से लगाओगे तो वो वैल्यूएबल होगा। क्या वो कोटेशन के अंदर उसने ऑटोमेटिक वो नहीं दिया, जिसका डिलीट किया नीचे आते हैं, तो वो पूरा लिखना पड़ेगा। लिखना चाहते हो, अगर आप वो चाहते हो इंटेलिजेंस आ जाए, तो आप कंट्रोल स्पेस दबा के यूज देख लो, अगर आ रही है तो आ जाएगी, वैसा भी देख लेंगे उसका। ठीक है, तो आप जाके देखें, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हटा दूं क्या होगा, तो आउटपुट आपको लगाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना जरूरी है। आप चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा ऑप टैग्स। हाँ चलो, अब ये टैग्स का एक काम था वो बता रहा हूँ। HTML का टैग्स बोले थे, HTML के टैग्स, HTML के टैग्स कैसे होंगे, कोटेशन में यूज होंगे यहाँ पर HTML के टैग्स। तो मैं यहाँ पर इसको अभी कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, डबल कोटेशन स्टार्ट करा, इंटेलिजेंस नहीं आ रही, नहीं आ रही, आपको लिखनी पड़ेगी, क्यों लिखनी पड़ेगी बताओ, बताओ क्यों लिखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो H1 का टैग मैं किसके टैग के अंदर यूज कर रहा हूँ, एक तो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर यूज कर रहा हूँ, और एक डबल कोट्स के अंदर यूज कर रहा हूँ। HTML में क्या करता था, डायरेक्ट बॉडी के टैग के बाद लिखना शुरू कर देता था, तो यहाँ पर अब दो चीजें बन रही है, तो मसला ये आ रहा है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा काम कर लेना इसमें, H1 और यहाँ पर आप लिख दो, तब आउटपुट क्या आएगा, एपटेक आएगा। किस फॉर्मेट में, H1 के फॉर्मेट में। देखो इसको कॉपी पात करें, इसको नीचे कर दो भाई, इसी के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ, आ गया एपटेक। अगर मैं H1 के साथ साथ इसको इटैलिक बनाना चाहता हूँ तो लगा सकता हूँ, तो यानी मल्टीपल चीजें यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल टैग यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज होंगे, H1 के बाद मैं लगाऊंगा टैग आई का ओपन, और क्लोज कहाँ करूंगा, एपटेक के बाद कर दूं या H1 के टैग के बाद कर दूं, मसला नहीं है, बस क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, हो गया इटैलिक। अगर मैं इसके डबल कोटेशन रिमूव कर दूं क्या मसला आएगा, एक तो एरर दिया इसने, ठीक है, एक एरर इसने मुझे खाली वहां बताया है, अब मुझे एक एरर चेक करना है, पूरा प्रॉपर एरर आ क्या रहा है, तो वो कैसे चेक करूंगा, राइट क्लिक करके जाऊंगा इंस्पेक्ट में, यहाँ पर कंसोल आ रहा है, क्या बोल रहा है, अनकोज सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन ग्रेटर देन, यानी टैग जो मैंने लिया हुआ है ना, टैग H1 का जो स्टार्टिंग टैग है उसका एरर दे रहा है। अब मैं उसको रिमूव करूंगा तो यहाँ पे एंड टैग का दे देगा, लेस देन का साइन आ जाएगा, बोल जाएगा इसका एरर है, तो ये मसले आएंगे। ठीक है, तो आप डबल कोट्स में लोगे। एक तरीका और अभी और वापस समझा रहा हूँ उसका, जावा स्क्रिप्ट में एरर आते हैं आपके सामने, डायरेक्ट एरर शो नहीं करेगा,
अभी एरर आ रहे थे, हमें कुछ पता था एरर क्या आ रहा था? खाली मैंने डबल कोट्स हटाए थे, एरर आ गया था, मुझे पता था एरर क्या था? नहीं पता ना? तो आपको एरर चेक करने कैसे करोगे? इसको आगे पहले रन करो। अभी आ गया एपटेक, ठीक है। राइट क्लिक में आके इंस्पेक्ट में आओगे, इंस्पेक्ट में आने के बाद यहाँ पे कंसोल में आओगे तो यहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है। ये एपटेक में यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्या चीज यूज होगी, थोड़ा आइडिया? अभी जिसमें मैंने क्लिक करा है ना, सिर्फ वही यूज करूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। देखो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर आ रहा है। डॉक्यूमेंट राइट की जगह में मैं सिर्फ करूंगा कंसोल डॉट लॉग, LOG लॉग। उसका काम अभी नहीं है, खैर अभी बता रहा हूँ आपको, आगे आगे काम कर लेंगे, उसका देख लेंगे। अभी सिंपल आपको दिखा देता हूँ कंसोल लॉग किस तरीके से काम करेगा। कंसोल डॉट लॉग, इसको कर दो कैंसिल। कहाँ गया हमारा एपटेक? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में पता चल गया कहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाते हैं, कंसोल में आते हैं, आगे एपटेक लिखा हुआ, लेकिन क्या हुआ है, HTML के टैग भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मसला आएगा। जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे प्लस माइनस ग्रेटर देन वाले, तो यहाँ पर आराम से काम हो जाएगा, वो तब यहाँ पे देख लेंगे। और ये बता भी रहा है टैग HTML5 15 की लाइन में टैग्स यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये भी बता रहा होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसको वापस कर देते हैं कंट्रोल Z करके। अब चलें वेरिएबल्स की तरफ। तो ये समझ में आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में किस तरीके से आएगा। जाओ, एक चीज और दिखा रहा हूँ यहाँ पे, छोटी सी चीज है। मैं चाह रहा हूँ तो एपटेक जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे नहीं आए, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ आता है, बॉक्स बना हुआ आता है, जैसे बीच में आपने बॉक्स देखा होगा, मैं चाह रहा हूँ उसमें आ जाए। उसमें लिखा हुआ है, तो खाली एक वर्ड यूज होगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे, अलर्ट का। ALERT, अलर्ट कैसे देखें? इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट हटाएं, अलर्ट आ गया, अलर्ट के अंदर ये आ गया। अब जाके रन करें, क्या आया? टैग आया है। अभी टैग हटा देते हैं सिंपल, एपटेक लिख देता हूँ मैं, सिंपल टैग हटा रहा हूँ अभी समझाने के लिए। आ गया, तो ऐसे बॉक्स में लिखा हुआ आना चाहिए। तो ऐसे बॉक्स में भी लिखा हुआ आया था, ये अलर्ट का बॉक्स आगे काम करेंगे। इसको अभी यहीं पे रन कर देते हैं। अब चलते हैं वेरिएबल्स की तरफ। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल्स लिया हुआ है, var m इज इक्वल्स टू एपटेक, var x इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। इसको भी कमेंट करो अभी, और इसको भी। अभी क्या प्रिंट होगा, मुझे ये वाली लाइन देख के बताओ अभी क्या वहां पर आउटपुट क्या आएगा? एपटेक आएगा। एपटेक कैसे आएगा, मैंने अभी आपको वेरिएबल्स का काम समझाया था, ठीक है। अगर किसी को सवाल है अभी के वहां पर एपटेक कैसे आ रहा है लिखा हुआ, तो मुझसे अभी पूछो पहले। किसी को कोई सवाल है एपटेक कैसे आ रहा है? तो आओ मैं बात देख लेते हैं। कॉपी पाथ, गूगल क्रोम, क्या आ रहा है, एपटेक आ रहा है। अब इसको ओवरराइट करता हूँ, जो मैंने वार लेट कांस्टेंट का जो मेन चीज है ना, वार लेट और कांस्टेंट की जो मेन चीज है, वो आपको डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस इसका क्या है। अब इसको करते हैं ओवरराइट। ओवरराइट का मतलब है इसको कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब मैंने कर दिया var m इज इक्वल टू गार्डन, तो अब क्या आएगा, गार्डन, ठीक है। तो एक चीज पहले आपको और करके दिखा देता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V। अब क्या काम हुआ इसमें देखें। सबसे पहले मैंने वार को दिया m इज इक्वल टू एपटेक, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने m प्रिंट वो m पुट करवा दिया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, एपटेक के बाद क्या कर रहा है ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लाइन ब्रेक कर रहा है, लाइन ब्रेक कर देगा। फिर मैंने नीचे आके var m इज इक्वल टू गार्डन कर दिया, और फिर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा है, तो अब m नीचे वाले m में क्या वैल्यू आ जाएगी। तो अब जाके चेक करो वहां पे क्या आउटपुट आ रहा है, एपटेक गार्डन आ रहा है। ओवरराइट कर गया ना, देखो
मैंने ओवरराइड में क्या कहा था, लास्ट में जो वैल्यू दोगे वो आएगी। अभी यहाँ पे मैंने var m इज इक्वल टू क्या दिया, एपटेक, और इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो क्या आंसर आना चाहिए, तो इतना ही आंसर आया। इसको कमेंट करके पहले उसको दिखा देता हूँ ताकि इनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, एपटेक एपटेक 2 मरतबा आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मरतबा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा हुआ है, ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। एक बार एपटेक आ गया, कैसा आया समझ आ गया, var m इज इक्वल टू एपटेक करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने m प्रिंट कर दिया, तो उसने क्या उठा लिया। अब मैं चाह रहा हूँ एपटेक की जगह पे गार्डन आ जाए, कैसा आएगा। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे या तो अलग अलग करके दिखाया था, उससे आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो अब मैं ऐसे कर देता हूँ, var m इक्वल टू गार्डन, ठीक है, सॉरी सेमी कॉलन यहाँ बंद होगा, गार्डन हो गया, तो समझ आ गया, ठीक है। ओवरराइड कैसे कर रहा है वार का, यहाँ तक कोई मसला है तो पूछो, कोई मसला है तो पूछो। ये चीज क्या कहलाएगी अभी, स्ट्रिंग इंटीजर बूलियन क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग क्यों कहलाएगा, वेरिएबल नहीं है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये काम हो गया, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। अब नंबर्स वाला ओवरराइड करते हैं, नंबर्स वाला भी देख लेते हैं साथ साथ ही। तो वेरिएबल बना लेता हूँ एक मैं, var a इज इक्वल टू 10 दे दिया मैंने, अच्छा नम लॉग बंद है, 10 दे दिया, और यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके प्रिंट कर दिया ए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या देखो, क्यों नहीं आया, इंस्पेक्ट में जाओ, इंस्पेक्ट में जाओ, एरर देखो क्या है कंसोल में आने के बाद, क्या बोल रहा है, अनकॉज रेफरेंस एरर ए इज नॉट डिफाइंड। तो ए स्मॉल ए में डिफाइंड है, कैपिटल थोड़ी है, तो हमें स्मॉल ए लिखना है। हट गया एरर, 10 आ गया। अब 10 को ओवरराइट कर सकता हूं मैं, यानी 10 की जगह पर अगर कोई दूसरी वैल्यू प्रिंट करानी है करा सकता हूँ, कैसे कराऊंगा, बस इसमें जाऊंगा, इसमें लिखूंगा var a इक्वल टू 20 सेमी कॉलन। अब क्या आंसर आएगा, आ गया 20। मैंने आप इधर इधर थोड़ा बेटा माहौल थोड़ा सही रखो, ये जो लैंग्वेज है ना बाहर जाके यूज करना, ये वाली लैंग्वेज बाहर जाके यूज करना, जो अभी आवाज आई है यहाँ से जिसने भी बोला है, तो ये बाहर के करने था, मेरे को पता है तुमने किस कॉन्सेप्ट में बोला वो, ठीक है। मैंने आपको बोला था वार में जब आप सेकंड टाइम पे जो सबसे लास्ट में जो वैल्यू दोगे ना वो लिखी हुई आएगी, सबसे लास्ट में मैंने वैल्यू कौन सी दी है, तो 20 आया है, तो वो ओवर राइट कर रहा है, ठीक है। 10 दिया हुआ था, लास्ट में मैंने कौन सी वैल्यू दी, 20, तो वो ओवर राइट कर गया, सही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कौन सा था, थर्ड कौन, सेकंड कौन सा था, लेट वाला, अच्छा हाँ वेरिएबल का एक वो भी तो आपको डिफरेंस भी तो बताना है, वेरिएबल्स का क्या था, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो br वार फर्स्ट नेम। नाहिल तुम जो पूछ रहे थे ना कि राइट और रॉन्ग वे कौन सा है, तो अब देखना, अगर मैंने फर्स्ट नेम के बीच में स्पेस दे दिया, एरर दे दिया, अब जाके इसको रन करो तो देखो क्या मसला आता है, उसमें कंसोल में आके बता भी देगा ये, राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफायर, कौन से उसमें बोल रहा है, HTML11 में, तो इसने वेरिएबल उठाया ही नहीं है, देखो मैंने 11 में वेरिएबल ही डिक्लेयर करा है, तो उठा नहीं रहा है। अगर इसके बीच में मैं स्पेस खत्म करूँ, या तो ये डैश लगा दूं या फिर वो वाला डैश लगा दूं, अंडरस्कोर लगा दूं, कुछ भी लगा दूं तो उठा लेगा। अच्छा क्या मसला आ रहा है, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे नीचे भी फिर वो करना पड़ेगा ना, नीचे भी डॉक्यूमेंट डॉट ऐड में प्रिंट करवाना पड़ेगा, उसको मैं साली समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई, वहां पर राइट वेट है ये, चलो देखते हैं इसका क्या है, इस तरीके से करना है,
वो कर सकता हूँ। और इस तरीके से करना है तो वो कहाँ पे शुमार हो जाएगा? तो खाली नाम है, आउटपुट तो कुछ और भी शो करा रहा है तो वेरिएबल तो आप देखो ना, वेरिएबल में मैंने आपको बताया था। अब आप वेरिएबल किसी और नाम से बना लेते, आप बना देते फर्स्ट नेम 99 लिखा हुआ था, वो राइट वे, आपने गलती से लिख दिया 99 फर्स्ट नेम, तो वो उठाएगा वेरिएबल। अच्छा बात सुनो, अगर मैं आपको राइट वे और रॉन्ग वे नहीं बताता वेरिएबल का, तो ये जो एरर आ रहा है इसमें पता चलता क्या था? तो रॉन्ग वे दो हैं, एक तो बीच में स्पेस नहीं होगी, और दूसरा शुरू में पहले नंबर नहीं होगा, भले बाद में नंबर दे सकते हो आप। ठीक है, तो अब देखें इस, अच्छा फर्स्ट, वेरिएबल के बाद जो नाम दे रही है खाली कॉल कराने के लिए ना, कि इसके आगे का आउटपुट शो। हाँ ठीक है। अब देखें, अभी मैं इसको रन करके आप लोगों को दिखाता हूं। स्पेलिंग क्या है? गलत है, तो आ जाओ। क्या था? चलो ठीक है, क्या हो गया? चलो यार ये, अच्छा 99 भी है ना, 99 रिमूव करना है। आवाज हल्की रखो, आवाज हल्की रखो अपनी। चलो यहाँ पे वापस लिख लेता हूँ बस। FI आ गया, ये रहा, यहाँ से पिक कर लिया इसने। FI इसने यहाँ से कर लिया पिक, FI यहाँ से कर लिया पिक। हेलो 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 आ रहा है। तो अब वेरिएबल का आपको फायदा बताता हूँ। पहले वेरिएबल का फायदा क्या था, मैं चाह रहा हूँ हेलो के बाद वर्ड आए, तो मुझे 3 जगह पे लिखना पड़ता। अगर मैं कुछ इस तरीके से टाइप करता, इसको कमेंट कर रहा हूँ मैं 2 मिनट के लिए, एक चीज समझाने के लिए। इससे पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा मैंने, और यहाँ कर दिया हेलो, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया कॉपी। दोनों का आउटपुट सेम ही था, हेलो हेलो ही आ रहा था, देख लो। बस थोड़ा सा वो लिखा हुआ आ रहा है, BR का टैग यूज करूंगा, BR का यूज नहीं करा हुआ तो हो जाएगा। चलो BR का भी टैग यूज कर लेते हैं। तो अब वो डिफरेंस समझा रहा हूँ ना आपको, वेरिएबल बनाता क्यों, मैं वेरिएबल का बता रहा हूँ ना, क्यों क्यों बनाता हूँ। हेलो लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ हेलो के बाद वर्ड लिखा हुआ है, WORLD वर्ड, तो आपको 3 बार लिखना पड़ता है हेलो की जगह पे जाकर, अलग 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 अलग। देखो ये देखो, क्या? तो चलो ये तो अभी 3 है, 50 होंगी तो पहले सिलेक्ट ही करते रहोगे, तब भी तो टाइम लगेगा ही ना, टाइम तो लगेगा ना। तो वेरिएबल का उससे फायदा बता रहा हूँ ना। अभी क्या हुआ है, 2 में आया है, क्यों 2 में आया है, मैंने 2 में ही लिखा था। ठीक है, तो अब आओ वेरिएबल का फायदा देखो क्या है। इसको कमेंट कर दो, कंट्रोल स्पेस, और इसको अनकमेंट कर दो। अब क्या था, फर्स्ट नेम में हेलो लिखा हुआ आ रहा है, देख लो वो आउटपुट इसका आ रहा है हेलो। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, खाली वर्ड लिखा हुआ आ जाए, तो मैं खाली यहाँ पर जाऊंगा, हेलो के बाद WORLD वर्ड लिखूंगा, और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर दूंगा, 3 बार खुद लिखा हुआ आ गया। तो अगर इसी तरीके से 50 लाइनें लिखी होती तो 50 लाइनें खुद ब खुद चल जाती। तो अब वेरिएबल का काम समझ में आ गया, वहां पे समझाया था, अब यहाँ पर एग्जाम्पल करके समझा दिया, तो अब समझ आया वेरिएबल आपको लास्ट में, सेकंड लास्ट में वेरिएबल क्यों यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मतलब, अगर आपने कोई चीज पुट कर दी बहुत मर्तबा और उसके अंदर मिस्टेक हो गई, तो आप सिर्फ वेरिएबल में जो वैल्यू साइन करिए वहां चेंज करो, खुद ब खुद हर जगह चेंज होती हुई चली जाएगी। ठीक है, अब क्या था, लेट वाला काम था, तो लेट वाला काम ये हुआ हुआ। इसमें क्या है, लेट फर्स्ट एपटेक, चलो इसको खुद बनाना बता दो। लेट दिया, इससे पहले मैं क्या दे रहा था, नहीं नहीं नहीं, लेट से लेट की जगह पे क्या लिख रहा था, वाल लिख रहा था।
और ये लिख रहा था, अब यहाँ पे मैं फर्स्ट कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वल टू क्या था, हेलो। ठीक है, और इसको मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके प्रिंट कर दिया। किसको करूंगा, फर्स्ट को, लेट को, हेलो को? क्यों डबल कोटेशन करूंगा मैं? डायरेक्ट वेरिएबल नाम पास करोगे, वेरिएबल का नाम पास करोगे तो कोटेशन यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट पास करोगे। ठीक है, अगर आपने पास कर दिया तो जो आप ब्रैकेट में लिख रहे हो ना वही लिखा हुआ आ जाएगा, और गलत भी हो जाएगा वो। तो हमेशा याद रखना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जब ब्रैकेट में वेरिएबल का नाम पास करोगे तो किसके बिना करोगे, सिंगल कोट और डबल कोट्स के बिना ही करोगे, डायरेक्ट लिखोगे। हाँ पूछो पूछो, क्या सवाल है? क्या आया है? हेलो आया है अभी। ठीक है, अब मैं इसको वेरिएबल की तरीके से करता हूँ, लेट, वापस लिखता हूँ लेट FIRST फर्स्ट इक्वल टू एपटेक। चलेगा नहीं चलेगा? गायब हो गया आउटपुट हमारा। एरर तो बताने दो पहले, एरर क्या आ रहा है, लेट को हटाओ, वो तो मैंने समझाया था तभी कह रहा हूँ लेट को हटाओ। इंस्पेक्ट में जाएं, इंस्पेक्ट में जाने के बाद कंसोल में आकर देखें क्या आ रहा है। आइडेंटिफायर फर्स्ट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, यानी फर्स्ट पहले से ही डिक्लेयर हुआ हुआ है लेट के अंदर, तो आप उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं करोगे। तो डिक्लेयर जो मैं कर रहा हूँ वो इस वर्ड के जरिए कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे ये हटाना है। ठीक है, अब चल जाएगा, आ गया? हाँ पूछो पूछो, क्या सवाल था, पूछो। हाँ खामोश 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 हो जाओ सारे, उसको सवाल करने दो, बोलो। आ जाओ। हाँ हेलो, अच्छा देखो, हेलो पहले मैंने डिफाइन करा था यहाँ पे, लेट फर्स्ट इज इक्वल टू हेलो, तो पहले हेलो आया था, अब मैंने क्या करा, ओवर राइट कर दिया। तो मैंने क्या कहा था, जो लाइस में वैल्यू असाइन करोगे क्या पुट होगा वही आएगी आउटपुट पे, तो मेरा इसीलिए एपटेक आ रहा था। तो वार और लेट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, थोड़ा सा नहीं तो पूरा ही हो जाना चाहिए। एक 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 के सवाल, एक पहले वो ना बोलो। फर्स्ट वाले को भी ओवरराइट करेंगे तो क्या फर्स्ट को भी हटा देंगे, खाली इक्वल्स टू से स्टार्ट करेंगे? क्या मतलब ओवर राइट करेंगे? ब्रैकेट के नीचे अगर एक और वर्ड आपने नहीं तो आप उसको वेरिएबल तो बताओगे ना भैया, वेरिएबल में तो वैल्यू स्टोर करोगे ना, आपको वेरिएबल में तो वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी। तो अगर आपको वापस ओवर राइट करना है, चेयर थोड़ी आगे करके बैठो लास्ट में, तो आप वापस यहाँ पे लिखो फर्स्ट इक्वल टू गार्डन। ठीक है, तो वैल्यू तो आपको स्टोर करानी पड़ेगी ना वेरिएबल में, वेरिएबल में स्टोर कराते रहो वेरिएबल के नाम में, और नीचे वेरिएबल का नाम कॉल हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। हाँ तो अभी यहाँ से, हाँ तुम पूछो क्या सवाल था। वार फर्स्ट नेम वहाँ कुछ भी लिख सकते हो, मर्जी है। हाँ तुम पूछो। सही है, क्लियर हो गई ये बात। कॉन्स की तरफ, कांस्टेंट की, कॉन्स की तरफ चलें, जो तीसरा था COUNST। आ जाओ यहाँ पे कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स में इसको हटाते हैं, सबसे पहले ओ, अच्छा देखो थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई थी, COUN कर दिया था मैंने, CONST है। ठीक है, तो स्पेलिंग सही कर लेना, CONST। कॉन्स्ट नेम इक्वल टू, मैंने कर दिया, बैच का बता देता हूँ, 2110C। ठीक है, और एक और मर्तबा इसको पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट में प्रिंट कर लेते हैं। सही दे रहा हूँ, सही दे रहा हूँ? अब्दुल्ला कह रहा है सही दे रहा हूँ, इसको आउटपुट करके दिखा रहा हूँ अब्दुल्ला को, 2 मिनट के लिए खामोश हो जाना सारे। क्या है, तो मैंने आपको क्या कहा था, वेरिएबल उसी तरीके से पास करो। अब डबल कोट्स में करा तो उसने क्या प्रिंट करके दे दिया, नेम ही करके दे दिया। तो आप लोग नेम नहीं डबल कोट्स के या सिंगल कोट्स के अंदर नहीं, विदाउट कोट्स लिखोगे, तो नेम लिख दें यहाँ पे। ठीक है, क्या आएगा वहां पे, 2110C, यानी आपके बैच का नाम।
हाँ क्या है कॉन्स में बता रहा हूँ, कॉन्स में बता रहा हूँ। ये क्यों यूज करा है हमने? रेट से भी वही हो रहा है कल। हाँ तो अभी मैं आगे का काम कर रहा हूँ ना, अभी खाली कौन से मैंने आउटपुट दिखाया है आपको। अब क्या था, CONST करा, नेम करा मैंने, और इसमें कह दिया कि चेंज हो जाए जावा स्क्रिप्ट से। ठीक है, तो अब इसको मैंने रन करा, आउटपुट गायब हुआ। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाइड नेम ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो अब आप क्या कह रहे हो, कौन सा हटा दूं? चलो ठीक है, कौन सा हटा दिया। अब जाके रन करो इसको। क्या कह रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी मैंने आपको कहा था आप सिर्फ एक ही बार कॉन्स्ट में एक ही बार वैल्यू दे सकते हो, दूसरी बार उसमें ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर अब आपको कुछ और लिखना पड़ेगा ना, तो इसके लिए आपको दूसरा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो समझ आई ये बात। अब तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया। अब आपको कुछ इस तरीके से काम करना पड़ेगा, तब जाके रन होगा। 2110C जावास्क्रिप्ट अब आया है। तो वेरिएबल कॉन्स में क्या है, वेरिएबल में एक ही मर्तबा कोई भी वैल्यू दे सकते हो, बाद में आप ओवरराइड नहीं कर सकते उसके ऊपर। ओवरराइड करोगे तो वो एरर दे देगा। सही है, यहाँ तक तीनों कॉन्सेप्ट वेरिएबल हो गए या नहीं हुए? तीनों वेरिएबल क्लियर हो गए। वार क्या काम कर रहा है, लेट क्या काम कर रहा है, कॉन्स क्या काम कर रहा है, क्लियर है? हाँ बोलो। देखो ऐसा वेरिएबल नहीं जिसमें हम दो दो लिखते हैं, दोनों क्या मतलब? जैसे हम ये तो ओवरराइड कर रहे हैं ना, उसमें अगर हम जैसे हेलो भी लिखा वर्ड भी लिखा तो दोनों लिखा हुआ है। नहीं तो वो ऐसे नहीं होगा ना, आपको 2 मरतबा प्रिंट कराना पड़ेगा, वो करा देंगे वैसे, वो अभी बता दूंगा। यहाँ तक क्लियर है? यस एक है डेटा टाइप के नाम से। डेटा टाइप क्या चीज होती है? डेटा टाइप मैंने आपको बताई थी, ये चीज स्ट्रिंग कहलाती है। ठीक है, और अगर इसमें मैंने नंबर दे दिया तो वो इंटीजर कहला देगा। तो डेटा टाइप मुझे एक फंक्शन है डेट टाइप ऑफ के नाम से, वो मुझे क्या रिटर्न करता है, मुझे अपना बता देता है कि ये आपने यूज करा हुआ है तो वो स्ट्रिंग है या फिर इंटीजर है। आओ पहले करके देखें इसको। इसमें मैंने लिया हुआ है मिसाल के तौर पे var x इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में y। अब क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, सिंगल कोट्स लिया है मैंने और एक अल्फाबेट्स लिया है। ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके मैंने पहले x लिखा है, तो पहले क्या आएगा, y आ जाएगा लिखा हुआ। फिर मैंने अगली लाइन में लाइन ब्रेक कर दिया और फिर एक फंक्शन यूज करा है टाइप ऑफ का, टाइप ऑफ का, और मैंने आगे लिख दिया x। अब इसका आउटपुट मैं आपको वहां पे आके समझाता हूँ क्या है। देखो इसमें बता रहा है y, इसने पहले प्रिंट करा, टाइप ऑफ ने क्या काम करा है, मुझे बताया है ये जो आप लिख रहे हो ना y, ये स्ट्रिंग है। अब नंबर वाला काम करते हैं। ठीक है, आओ। स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि आप डबल कोट्स के अंदर या फिर सिंगल कोट्स के अंदर वेरिएबल के बाद कोई वैल्यू दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे y दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग कहलाता है। ये दिया हुआ है, ये क्या कहला रहा है। तो अब इसको कमेंट कर देते हैं और अपने नंबर्स का बनाते हैं। तो खैर यहाँ पे दूसरा बना लेता हूँ, var m इक्वल टू, अब आपकी मर्जी, आप लेट यूज कर रहे हो, कौन सी यूज कर रहे हो, वार यूज कर रहे हो। डिफरेंस मैंने आपको तीनों का बता दिया, अब आपकी मर्जी, आपको कौन सा यूज करना है यहाँ पे यूज कर सकते हो डेटा टाइप के लिए। ठीक है, वार लगाना है वार लगाओ, लेट लगाना है लेट लगाओ, कौन सा लगाना है कौन सा लगाओ। क्लियर है? वार m इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे दे दिया 20 कॉमन और सेमी कॉलन। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाके, अच्छा यार इसी को डाल देता हूँ, लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ मेरे को क्या करना है, m यहाँ पास करना है और यहाँ पर भी m पास करना है। तो अब वहां पर आउटपुट क्या आएगा, कुछ देख के बताओ। पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। अब देखो var m इज इक्वल टू 20 कर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, पहले 20 आएगा, उसके बाद लाइन ब्रेक होगी, फिर उसके बाद मुझे बताएगा कि ये आपने जो यूज करा हुआ है, ये करा हुआ है इंटीजर। ठीक है, आओ चेक करें। नंबर, सॉरी नंबर या इंटीजर एक ही होता है, दोनों एक ही टाइम पे करते हैं।
इंटीजर नंबर्स भी वही है, इंटीजर भी वही कहलाता है, आगे आगे इंटीजर ही आएगा, ज्यादातर वही यूज होगा। लेकिन एक बात का जवाब दें, अगर मैंने इसको अब कोटेशन के अंदर रख दिया, अब क्या आएगा? पक्का स्ट्रिंग बन जाएगा। बन गया स्ट्रिंग। क्यों बना? मैंने बोला जो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर रखोगे वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। और जो ऐसे विदाउट कोट्स के अंदर लिखोगे वो नंबर या इंटीजर कहलाएगा। सही है। टेक्स्ट को हम इंटीजर वाले में टैक्स को इंटीजर क्या मतलब? टेक्स्ट के आसपास भी कोड नहीं लगाएंगे तो क्या चलें ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, ये जो मैंने वाई लिखा हुआ है, आप कह रहे हो उसके कोटेशन हटा दूं? ठीक है, ये लो। ठीक है, अब जाके वहां रन करो, क्या आएगा पहले आउटपुट देखना, कुछ अजीब ही आएगा। y is not defined। तो वेरिएबल में जो वैल्यू पास करोगे उसको आपको कोटेशन के अंदर ही लिखना है, अगर आप कोई अल्फाबेट्स लिख रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं नंबर्स लिखा हुआ होता तो मैं डायरेक्ट ही कर देता, उसको तो खैर मसला ही नहीं आता कोई। यहाँ तक समझ आ गया? तो अभी आप लोगों ने सबसे पहले क्या जावास्क्रिप्ट के डॉक्यूमेंट और राइट्स वगैरह सीख लिए थे। उसके बाद आप लोगों ने वेरिएबल्स सीख लिए। वेरिएबल्स के बाद वार भी सीख, वेरिएबल्स के दो कराए थे वो भी सीख लिए, एक फाइल ये रही वेरिएबल्स की और एक ये रही। ठीक है, इसके बाद आपने लेट सीख लिया, कौन सीख लिया, अब एंड में रह गया है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स अपने बनाते हैं भाई। ऑपरेटर्स में अपने बना रहा हूँ। ऑपरेटर्स किस तरीके से बनाऊंगा देखो पहले। मैं अब यहाँ पे प्लस कराना चाह रहा हूँ। क्या कराना चाह रहा हूँ? प्लस। वार ए इक्वल टू, क्या कर दिया मैंने, 20 वैल्यू असाइन कर दी। लिखा बिल्कुल सही है या गलत लिखा है पहले देख के बताओ। क्या गलती है? क्या गलती है? वार बी इक्वल टू 30। अब मैं कह रहा हूँ इसको मैं प्लस कराना चाह रहा हूँ, प्लस कराना चाह रहा हूँ, तो इनका प्लस भी तो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होना चाहिए जिसको मैं आउटपुट पे लेकर आऊंगा, यानी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में लिखूंगा। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम इनका रिजल्ट स्टोर कराते हैं। वार सी इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या काम होगा? सी में ए की वैल्यू उठकर आएगी 30 और बी की वैल्यू उठकर आएगी 20। प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएंगे? 50। काम हो गया या आगे काम है इसका? कितने कह रहे हैं हो गया या अभी थोड़ा सा और काम है इसका? तो यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने कोडिंग कंप्लीट हो गई या बाकी है कोडिंग? मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट की लाइन बताई थी, वो भी तो आउटपुट पे लेकर आएगा। अभी सी के वेरिएबल के अंदर मेरी वैल्यू स्टोर हो गई 50, स्टोर हो चुकी है। तो मुझे अब आउटपुट पे भी तो दिखाना है सी। सी की वैल्यू आउटपुट पे दिखानी है, तो आउटपुट पे कैसे दिखाऊंगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा मैं, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा सी। तो आप जाके देखें, आप ऑपरेटर वाली फाइल चला रहे थे कॉपी पाथ करके, ये खाओ नहीं क्लास में। तो 50 आ गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ अब ये 50 यहाँ पर नहीं आए। जैसे एक बॉक्स बना हुआ आया था थोड़ी देर पहले, मैंने आपको दिखाया था, बॉक्स आ रहा था मिड में, वहां पर आए तो क्या करूंगा? अलर्ट कहाँ लगाऊंगा? डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह पे मैं अलर्ट लगा दूंगा। लगा के देखो। तो अलर्ट वाला काम कर लेते हैं, आ जाए। अलर्ट वाला काम हो गया, बस रन करना है मुझे वहां पे आके। 50 यहाँ पर आ गया। अब ए प्लस बी हो गया। अब क्या करना है? ए माइनस बी। तो आ जाओ ए माइनस बी करते हैं। लेकिन क्या आंसर आएगा? -10 आएगा।
तो -10 आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए, लेकिन थोड़ा माइनस सही तरीके से नहीं होगा वो। -10 आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टार। क्या आ रहा है? 600 आ रहा है। डिवीजन, डिवाइड का साइन हो जाएगा 0.666666। ठीक है। मॉड्यूलस क्या था? रिमाइंडर, वो जो बच का आ रहा था, रिमाइंडर बताया था मैंने आपको। परसेंटेज यानी 7/22, तो उसका रिमाइंडर क्या बच रहा था? 1। तो यहाँ पे वैल्यू चेंज है ना, वहां पे वो, चलो वही वाली वैल्यू कर लेते हैं जो मैंने दी थी 22, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 7। आ गया 1। यही बता रहा हूँ, वहां पे वैल्यू चेंज थी इसलिए आंसर चेंज आया था। उसके बाद एक रह गया है हैश वाला, डबल हैश वाला था, इंक्रीमेंट वाला, वो देख लो 2 3। और यहाँ पर आप कर दो शिफ्ट दबा के 8 2 मरतबा प्रेस, और इसको करो रन। आ गया 8। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। ये डबल 8 वाला क्या था? डबल 8 वाला पावर था कि 2 × 2 × 2, यानी 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है?